अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना वही तमाम तारीफ़ों के लायक है जिसने कायनात इंसानी को ये शर्फ बख्शा है कि वो अशरफुल मखलूक़ात कहलवाती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम तारीफ़ें, तमाम बड़ाइयाँ उस वहदहू ला शरीक के लिए कि जिसकी अता करदा तौफीक से हमें वो नबी मिला जो नबियों में बेमिसाल है। और अल्लाह ही का फजल है, अल्लाह ही का करम है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों के लिए कुरान मुकद्दस में ये ऐलान फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मती, बेहतरीन उम्मत का खिताब जिस उम्मत के सर पर रखा अल्लाह के फजल से हम गुनहगार वही उम्मत है। और इसमें हम ये समझते हैं कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों पे डाल की पर्दा मुझे अच्छों में बिठा रखा है। तो ये जो बेहतरीन उम्मत का टाइटल है, ये उम्मत के कारनामों की वजह से नहीं, ये निस्बत हबीब की वजह से। अच्छा, एक जुमले में अगर मैं अपने आकाए नामदार की तारीफ और उस जाते वाला सिफात की बारगाह में अगर खिराज मोहब्बत में एक जुमला पेश करूं तो करोड़ों सलाम उस जात पर कि जिस जात के सदक़े में हमें रहमान भी मिला, हमें कुरान भी मिला और मुकद्दस महीना रमजान भी मिला। ये अल्लाह के प्यारे हबीब का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे बंदो अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। मगर पूरे कुरान के अंदर बंदा तलाश कर कर के थक जाए, कहीं पर रुकू का ढंग, कहीं पर सुजूद का ढंग, कहीं पर तिलावत का ढंग, कहीं पर हाथ बांधने का ढंग उसे नहीं मिलेगा। मगर मिलेगा तो ये फरमान मिलेगा, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अब ढंग और नमाज का तरीका सीखने किसकी बारगाह में रुजू किया जाए तो रब्बे करीम की आवाज आई, बंदे मैंने नमाज कायम करने का हुक्म दे दिया, अब जैसे जैसे मेरा महबूब करता जाए वैसे वैसे करते जाओ। अदाए मुहम्मदी को मैंने नमाज बना दी, अदाए मुहम्मदी को मैंने नमाज बना दी। अब ढंग मुस्तफा से लो, करीना मुस्तफा से लो, सलीका मुस्तफा से लो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे जिस्म को गिज़ा की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की, विटामिन की जरूरत पड़ती है, आयन की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जिस्म जो है तंदुरुस्त रहता है।
मुझे आप ये बताएं कि आप सुबह अगर नाश्ता करते हैं तो क्या दोपहर में नहीं खाते? बोले यार, क्यों खाते हैं? सुबह का नाश्ता दोपहर तक की ताकत देता है। अब जो दोपहर में खाते हैं उनसे ये पूछो कि रात को नहीं खाते, तो कहेंगे हजरत कैसी बात करो, दिन में 3 वक्त खाना है ना, तीनों 3 वक्त खाते हैं। सुबह का नाश्ता दोपहर तक ताकत देगा, दोपहर का नाश्ता खाना शाम तक ताकत देगा, और शाम का खाना आपकी रात भर की नींद में आपके पेट में करार पैदा करेगा। सही है? अब लोग अक्सर ये कहते हैं हजरत हम अभी अभी उस महफिल में जाके आए, 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, उस अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी देकर आए, हमें फैज क्यों नहीं मिलता? और कई तो ऐसे हैं जो जुम्मा जुम्मा ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। 5 वक्त तो छोड़े, 4 वक्त छोड़े, 2 वक्त छोड़े, 1 वक्त छोड़े, आप जुम्मा जुम्मा, और कई तो उनसे भी अपग्रेड वर्जन के जो ईद टू ईद जाते हैं। और वो भी हाल ये है कि वजू का ठिकाना नहीं, बस अच्छा लिबास पहन लिया, तकबीरें कह ली, ईद की नमाज हो गई। ईद टू ईद मुसलमान, एक ही जुम्मा टू जुम्मा। अब मैं आपसे एक बात सवालिया तौर पर पेश करना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आपको सुबह का नाश्ता पूरे दिन में काम आएगा? आप कहेंगे नहीं हजरत, दोपहर में भी चाहिए, रात में भी चाहिए। जब जिस्म को चलाने के लिए सुबह भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, रात भी चाहिए, तो प्यारे सवाल ये है कि ये तो जिस्म है, जिस्म जो मिट्टी का है। अब प्यारे रूह की तरफ आ, रूह को फकत एक वक्त नहीं, फजर भी चाहिए, जोहर भी चाहिए, असर भी चाहिए, मगरिब भी चाहिए, और सोने से पहले इशा भी चाहिए। ये चेन जब बनेगी ना, तब आपकी रूह तरोताजा हो। जाहिरी तौर पर बंदे को जिस्म मजबूत करना हो तो बंदा क्या करेगा? बेहतरीन खाना खाएगा। तो मैं कहता हूं अगर रूह को ताजा करना चाहता है, रूह को फ्रेश रखना चाहता है, टाइम टू टाइम अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए, टाइम टू टाइम पेश हो जाए। फजर के बाद दुनिया वालों ने परेशान करा, जोहर में अपने खुदा के आगे आ जा। जोहर पढ़ के बाहर निकला, फिर दुनिया वालों ने सताया, अब असर में आ जा। असर के बाद फिर तुझे तेरे मालिक ने, तेरे सेठ ने डांट दिया, दिल रंजीदा हो गया, अब घर जाने से पहले पहले मगरिब में आ जा। अब जब मगरिब पढ़ के घर पहुंचा और माँ बाप की नूरानी सूरत देखी, करार मिला, खाना हो गया, अब रात पूरे दिन का दुखड़ा सुनाने फिर अल्लाह की बारगाह में आ जा और अपनी रात को बेहतर बना जा। रात की नमाज ईशा पढ़ के सोने वाले को अल्लाह ताला सुकून की नींद अता फरमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग राब्ते में, जो लोग बाज़ाब्ता ही कहते हैं कि अगर नमाज पढ़े बिना बिस्तर पर लेट भी जाए तो करार नहीं मिलती। थकान कहती है कि सो जा, और ईमान कहता है प्यारे उठ जा। थकान कहती है पूरे दिन की प्यारे सो जा, और जज्बा ईमान कहता है प्यारे उठ जा, अपने रब के सामने खड़े हो जा। और जब रब के सामने पेश हो जाता है ना, तो पूरे दिन की थकान मुसल्ले पर रह जाती है। तो अपने रब से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और 3 महीने ऐसे हैं जिनके बारे में खुल कर आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जो रजब है ये अल्लाह का महीना है, शाबान है ये मेरा महीना है, और रमजान है ये मेरी उम्मत का महीना। अब उम्मत के लिए रमजान ऐसा बन के आया है कि बंदे तू रमजान की कदर कर ले, अल्लाह तेरे नामे अमाल को धुल के रख देगा। एक हदीस पाक का मफहूम है, मैं आप लोगों के सामने अर्ज करता हूं। 5 खुसूसियात अल्लाह ताला ने रमजान में रखी है, उसमें से सिर्फ 2 खुसूसियत पे मैं बात करूंगा। एक खुसूसियत तो ये है अल्लाह ताला ने रखी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान के महीने को उम्मत के लिए रहमत का महीना बनाकर भेजा है।
और इस 30 दिन को अल्लाह के प्यारे हबीब ने 10-10 दिनों के 3 अशरे में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। पहले रमजान से 10 रमजान तक अशरा रहमत है, अल्लाह की रहमत उसके करीब हो जाओ। 11 से 20 तक ये अशरा मगफिरत है, आप अल्लाह की बारगाह में कसरत से मगफिरत की तलब करो, मगफिरत के लिए दुआ मांगो। और 21 से 30 है ये जहन्नम से आजादी की दुआ और उससे बचने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू। आप इन तीनों अशरे को तीनों डिवाइड कर देंगे और इस पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह रसूल खुदा ने रमजान में इबादत का ज़ौक और बढ़ाया। सैयद आयशा पाक फरमाती हैं कि आका करीम को हम देखते हैं कि रमजान आने से पहले आप अपनी कमर कस लिया करते, और एक रिवायत में अल्फाज यहां तक है कि आप अपनी कमर को जमीन से न लगाते। ये मफहूम, ये इरशाद का मफहूम ये है कि आप आराम तर्क कर देते और अल्लाह के कुर्ब में डूब जाते। अच्छा, रमजान का महीना जो है ना, ये अपने आप में बड़ा बाबरकत, बड़ा रहमत वाला, बड़ा नेमत वाला। और अल्लाह के प्यारे अभी फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में भी रोजे थे, वो रोजे रखा करते थे, मगर मेरी उम्मत पर अल्लाह का ये एहसान और अल्लाह का करम है। अब देखिए यहाँ भी शान हबीबी कैसे काम आ रही है। पिछले वालों को भी रोजे मिले, इस उम्मत पे भी रोजे फर्ज है। आका फरमाते हैं पिछली उम्मत के रोजों में और इस उम्मत के रोजों में सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क है सहरी करना। आप समझेंगे हजरत ये सहरी करना इतना बड़ा फर्क कैसे? मैं बताता हूं। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे भी फरमाते जब बंदे मोमिन सहरी करता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकतें नाजिल फरमाता है। और फकत सहरी में बरकतें नहीं, जब बंदा सहरी के लिए बैठता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत की चादर फरमा देता है। जब सहरी का ये आलम है, अभी तो रोजा शुरू हो रहा है हजरत, अभी तो रोजा शुरू हो रहा है। आगे आगे आप देखेंगे इन रोजों के जलवे क्या। हमें अगर डॉक्टर कह दे कि मियाँ भूखा रहना पड़ेगा, डायबिटीज है, शुगर छोड़ दो, शुगर छोड़ देगा। फैटी लीवर है, तेल छोड़ दे, गोश्त छोड़ दे, बिरयानी छोड़ दे, मुर्ग मुसल्लम छोड़ दे, छोड़ देगा। अच्छा मियाँ आप मीठा नहीं खाते, नहीं डॉक्टर ने मना किया, शुगर है मुझे। अच्छा डॉक्टर ने मना किया, शुगर छोड़ दिया, और अल्लाह ने मना किया तो अल्लाह के नाम पर एक दिन भूखा नहीं रह सकता। प्यारे ये हमारे ईमान का इम्तिहान है ना। डॉक्टर के कहने पर गोश्त छोड़ सकते हैं, शुगर छोड़ सकते हैं, ऑयल छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर अल्लाह के कहने पर तू भूखा नहीं रह सकता। और प्यारे फकत भूखा नहीं, तुझे मालूम नहीं है तू भूखा रहता है ना, तो अल्लाह ताला सिर्फ तुझे भूखा नहीं रखता, उस भूखे रहने में भी अल्लाह ने बड़े इनामात छुपाए हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी, मैं हैरान रह गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं जब बंदा हालत रोजे में रहता है तो वो अल्लाह की इबादत में रहता है, हत्ता के रोजेदार अगर सो भी रहा है तो अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। अब सोचिए तो, रोजेदार का सोना भी इबादत है। इसका ये मतलब नहीं है कि सहरी करके सो तो इफ्तार में उठो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि तेरा पल पल अल्लाह की बारगाह में इबादत में शुमार किया जा रहा है। ये अल्लाह का तुझ पर इनाम है, तेरा कमाल नहीं है। तू सो रहा है, आम दिनों में सोना फकत सोना होता है, हालत रोजे में रमजान में सोना सोना नहीं होता, अल्लाह की इबादत होती है। अब आगे चले, एक हदीस मुबारक और सुनो। हदीस के अल्फाज है कि रोजेदार के लिए अल्लाह ताला की मखलूक, समंदर की मछलियां
उसके हक में मगफिरत की दुआएं करती है। सोचे तो सही कि अल्लाह का तुझ पर और मुझ पर करम कितना है कि हम जैसे निकम्मों के लिए समंदर की मछलियां दुआएं मगफिरत कर रही हैं। अब आगे चलो, अब आया वो वक्त जो वक्त इफ्तार है। बंदे के सामने तरह तरह की गिज़ाएं रखी हैं और बंदा अपने रब की मोहब्बत में उन गिज़ाओं की तरफ देख रहा है मगर हाथ नहीं बढ़ा रहा। ऐसे आलम में रिवायत में आता है, ऐसे आलम में अल्लाह फरिश्तों के आगे अपने बंदे पर फख्र फरमाता है और अल्लाह फरमाता देखो नेमत इसके आगे रखी है, तरह तरह के फल इसके आगे रखे हैं, मेवा जात इसके आगे रखे हैं, तरह तरह के मशरूब इसके आगे रखे हैं, ठंडा पानी इसके आगे, ठंडा शरबत इसके आगे। पूरे दिन का प्यासा है मगर खा नहीं रहा, पूरे दिन का भूखा है, पूरे दिन का प्यासा है पी नहीं रहा, पूरे दिन का भूखा है खा नहीं रहा, फकत इसलिए कि मेरी रजा चाहिए। ऐ फरिश्तों सुनो, इसके लिए रोजे का बदला और अजर तो है ही, मगर इसका असली अजर कोई और नहीं, मैं खुद हूं और इसका अजर मैं रोजे कयामत इसे अता फरमाऊंगा। नेकियां तो है ही और अल्लाह कहता है रोजेदार के लिए अजर मैं खुद दूंगा। अब अल्लाह जाने वो क्या क्या देगा। तो रोजों की कदर और रोजे की अहमियत को समझो। और मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जो तपती हुई धूप में अपने कारोबार में हालत रोजे पर जाते हैं। अल्लाह ऐसे नौजवानों को सलामत रखे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एसी और एयर कंडीशनर में पड़े पड़े पूरे दिन सोकर रोजे रखने वालों के रोजे एक तरफ और दिन भर मेहनत और मशक्कत करके पसीना बहा के हालत रोजे में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले रोजोदारों की अहमियत एक तरफ और उनके रोजे की मंजिलत एक तरफ। ये तो ठीक है कि बंदा एयर कंडीशनर में है, ठंडे मौसम में मौज कर रहा है, मगर असली तो रोजेदार वो है जो तपती हुई भट्टी में और आग बरसा रहे सूरज की तपिश में भी हलाल रोजी के लिए निकले और हालत रोजा में ये कहे मालिक घर से निकलना मेरा काम है, करबला वालों के सदक़े में सब्र देना तेरा काम है। उन रोजेदारों की अजमत पर सलाम। मगर प्यारी एक बात है, ये माह मुकद्दस फकत इबादतों का महीना नहीं, रियाजतों का महीना नहीं, ये महीना कसरत के साथ नेक काम करने का महीना है। आपने हमेशा हुकूक के बारे में बयाना सुने होंगे, हुकूकुल इबाद के हवाले से, हुकूकुल्लाह के हवाले से, अल्लाह के हक क्या है, बंदों के हक क्या है। कभी आपने ये बयान सुना कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है? कभी आपने ये सुना कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है? आओ नबी आखिर ज़मां से पूछे कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर तेरा मोमिन भाई परेशानी में है तो मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई की परेशानी को दूर करे। तेरा मोमिन भाई अगर तकलीफ में है तो तुझ पर यह लाजिम और जरूरी है कि हक मोमिन अदा कर, अपने मोमिन भाई की तकलीफ को दूर कर। और मोमिन की एक सबसे बेहतरीन निशानी बताऊं, मोमिन की शान यह है कि मोमिन की जबान से, मोमिन के हाथ से दूसरे मोमिन हमेशा महफूज रहते हैं। जिसकी जबान से दूसरे महफूज है, जिसके हाथ से दूसरे महफूज है, जिसकी हरकतों से दूसरा महफूज है, अल्लाह के हबीब फरमाते वो बंदा मोमिन कहलाता है। हम सोचे कि हमारे हाथ से या हमारी जबान से हमारे मोमिन भाई महफूज है या नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये सोचना इसलिए पड़ेगा कि आज मोमिन का हाल दूसरे मोमिन के साथ क्या है ये आप सब बेहतर जानते। जरा सा अगर बाइक का टायर लग जाए तो हम ये नहीं देखते कि कलमा गो है, हमारा भाई है,
हम फौरन जबान से या हाथ से उस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर सब्र खत्म होता जा रहा है, इसलिए खत्म होता जा रहा है कि हमें नसीहत असर नहीं कर रही। नसीहत असर इसलिए नहीं कर रही कि हमारे दिलों पर कालक डल चुकी है और उस पर हमारा दिल सिया होता जा रहा है। नसीहत असर क्यों नहीं करती? इसलिए कि हमारे दिल में कुदरतें भरी हैं। दिल की गंदगी इस कदर बढ़ गई है कि अच्छी बात हम पर असर नहीं करती। और आज आप खुद देख लो, झगड़े फसाद होने में चंद लम्हे काफी होते। उसने उसे गाली दे दी, उसने उसे गाली दे दी, उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसने उसका कॉलर पकड़ दिया। दिल की सख्ती, ये दिल की सख्ती है। दिल सख्त हो गए, एक दूसरे के लिए दिलों से नरमी खत्म हो गई, एक दूसरे के लिए दिलों से एहसास खत्म हो गया, एक दूसरे के लिए दिलों से मोहब्बत खत्म हो गई। पहले हाल ये था कि पड़ोसी अगर भूखा है तो अपने मुंह का निवाला पड़ोसी को दे दिया जाता। मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं, आप ताज्जुब करेंगे, इजाजत है? मेरे नबी के सहाबाओं की शान और अजमत पर कुर्बान जाऊं। हजरत आलम ये था कि एक रिवायत तवील है, उसका मफहूम मैं सुनाता हूं। एक सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि हमें ऐसा दौर भी आया कि हम एक दूसरे का इस कदर ख्याल रखते, एक दूसरे की भूख का इस कदर एहसास रखते कि अगर मेरे घर कुछ अच्छा बना होता ना तो मैं अपने मोमिन भाई के घर भेजता, अपने पड़ोस में भेजता। रावी कहता है कि वो जिसे दिया जाता ना वो ये सोचता कि यार पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, वो अपने पड़ोसी को देते। साहबी कहते हैं वो तीसरा घर सोचता, तीसरे घर वाला सोचता कि कहीं मेरा पड़ोसी तो भूखा नहीं है, वो चौथे घर भी जाता। साहबी रसूल कहते हैं ऐसे घूम फिर कर वो खाना उसी घर में पहुंचता जिस घर से चला था। ये है सहाबाओं की अजमत और ये है मुस्तफा के दर के पले हुए पड़े हुए सहाबा की तालीम। रिवायत माता हजरत के जिस घर से चला था उस घर में घूम फिर के वापस आ। आज हमें अपने पड़ोस में कोई बेवा यतीम भूखा इसका एहसास नहीं, कोई परेशान हाल है उसका एहसास नहीं। इसलिए दिलों की सख्ती, दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि नसीहत असर नहीं करती, कुरान असर नहीं करता, हदीस असर नहीं करता। पहले अपने दिल को नरम करो, और दिल को नरम करने का सबसे आसान वजीफा अगर दूं, अगर आप कबूल करें तो एक वजीफा दूं। दिल को नरम करना है तो सलाम में पहल करना शुरू करो। अपने से छोटों को सलाम करो, अपने से बड़ों को सलाम। चार पैसे आने के बाद तो हाजी साहब नमाजी साहब किसी को धाड़ते ही नहीं, ये हाल है हमारा। दिलों की सख्तियां मिटानी है, छोटों को सलाम करो, अमीर को नहीं गरीब को सलाम करो। गरीब को सलाम करोगे दिलों से सख्तियां मिटती नजर आएंगी। ये फॉर्मूला रसूलुल्लाह का है। अगर बंदा दिल की सख्ती को दूर करना चाहे फुकराओं को सलाम करे, गरीबों को सलाम करे, इससे दिल की सख्ती कटती है और अल्लाह की हिदायत का नूर आता है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और 3 रमजान भूलना नहीं है, इंशाअल्लाह 3 रमजान उर्से सैयदा पाक मखदूमा कौनैन बाद नमाज तरावी इंशाअल्लाह इसी मरकजी खानका शरीफ में मुनक्किद होगा। 3 रमजान बाद नमाज तरावी उर्से खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व सलावतुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह। आप लोग भी शिरकत फरमाएं, दोस्त आइज़ा व क़रबा को भी हाजिर फरमाएं। अल्लाह हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।